ये जो अभी जो प्राप्त जानकारी है उसके हिसाब से फेबियन रीनर जो कि ऑस्ट्रिया के नागरिक हैं, ये पिछले कल जो है फ्री फ्लाइंग उस एरिया में कर रहे थे और उसी के दौरान एक्सीडेंटली ये गिरे और इनकी जो है स्पाइन में इंजरी बताई जा रही है। इसमें मौके पे जो एसडीआरएफ की टीम जो कल रात को ही रवाना कर दी गई थी और वो फिलहाल मौके पे पहुंच भी गए थे, लेकिन क्योंकि स्पाइन इंजरी है और इसलिए जो है उनको लिफ्ट करके लाना जो है संभव नहीं लग रहा है। तो फिलहाल जो एसडीआरएफ की टीम है उन्होंने हेलीकॉप्टर का रिक्विजिशन डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से किया है, जिसका हमें इंतज़ार है और उसके अवेलेबिलिटी के हिसाब से इसको फर्दर जो है टेकअप किया जाए। ये लोकल जो बीड़ और बैजनाथ के बीच की जो रेंजेस है उसी में ये एरिया जो बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक क्योंकि टीम से जो संपर्क है वो लिमिटेड फ़ोन जो हमारे वायरलेस सेट से उनके तहत ही हो पा रहा है। तो प्राइवेट हेलीकॉप्टर का जो रिक्विजिशन है वो उम्मीद है कि जल्द जो उस एरिया में आएगा। तो एरिया जो डिफ़ाइन किया जा सकता है वो बिलिंग के नज़दीक की जो रेंजेस हैं उन्हीं रेंज में ये पैराट्रूपर जो है ज़ख्मी हालत में एसडीआरएफ की टीम द्वारा लोकेट किए गए और वहीं से इनको लिफ्ट करने का भी हमें प्रयास जो है चल रहा है। ये पेड़ पे लटकने का मैटर नहीं है, ये बेसिकली एक ढांक है जिसमें ये व्यक्ति जो है एसडीआरएफ टीम द्वारा लोकेट कर लिया गया। टीम वहाँ पे पहुँच चुकी है, लेकिन जैसे मैंने कहा उनकी स्पाइन में इंजरी है जिसके कारण उनको वॉक करके शिफ्ट करना थोड़ा हमें पॉसिबिलिटीज़ उसमें और ज़्यादा इंजरी की या फर्दर डैमेज की हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए उनको एयरलिफ्ट करने की हमारी योजना है और इस पे जल्द जो एक हेलीकॉप्टर वहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक इनको एयरलिफ्ट करके जो मेडिकल फैसिलिटी तक हम ले आएंगे। देखिए ये जो अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप यहाँ पे समाप्त हुई है पिछले कल, ये जो जितने भी केसेस डैमेजेस के आए हैं और एक्सीडेंट्स के आए हैं ये सभी फ्री फ्लायर्स हैं और इस पर्टिकुलर एसोसिएशन से संबंधित नहीं पाए गए हैं और ये ट्रेन्ड पायलट्स हैं और लंबे समय से पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटीज़ में ग्लोबली एक्टिव हैं और अपने शौक की वजह से इस एडवेंचर एक्टिविटी को करना इनका जो बेसिक रीज़न पाया गया। तो जो शुरुआत में एक सबसे पहले जो केस आया था जिसमें ट्रेनी जो पायलट है उनकी डेथ का समाचार था, तो उस पर पुलिस द्वारा जो है एफआईआर किया गया है और नेग्लिजेंस उसमें जो ट्रेनिंग अथॉरिटीज़ हैं जो उनको ट्रेन कर रही थी इंस्टीट्यूट है उनकी पाई गई है और उनके अगेंस्ट मुकदमा करके जो है फर्दर लीगल प्रोसेसेस हमने स्टार्ट किए हैं। लेकिन जो अन्य 3 हैं जो कल वाले मिला के उसमें से 3 में से 2 जो डेथ्स होना पाई गई हैं वो अनफॉर्चुनेटली फ्री फ्लाइंग कैटेगरी में है और किसी भी एसोसिएशन से रजिस्टर्ड उनको नहीं पाया गया। तो पुलिस जो है बार बार स्थानीय पुलिस जो है एसोसिएशन और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम बार बार ये डिस्कशन में ला रहे हैं कि वो वेदर फिनोमिना और ये सब ध्यान में रखते हुए भी किसी प्रकार की जो पैराग्लाइडिंग पैरासेलिंग एक्टिविटीज़ है उनको एक्टिवेट करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी जो एक्सीडेंटल घटनाएं हैं जिसमें कि जैसे कि पिछली बार जो केस आया था पॉलिश जो नेशनल थे उनमें क्लाउड सकिंग एक फिनोमिना जो है सामने आया जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था। तो नेचुरल जो चैलेंजेस हैं इस एडवेंचरस स्पोर्ट के लिए खासकर जिसमें विंड कंडीशंस, वेदर कंडीशंस, क्लाउड कंडीशंस इस तरह से रहता है, तो जो प्रोफेशनल पायलट्स हैं उनको हम सेफ्टी मेजर्स और वेदर कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए फ्लाई करने की हिदायत कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये फ्री फ्लायर्स हैं और ऑलरेडी ट्रेन पायलट्स हैं और ग्लोबली कई जगहों पे पैराग्लाइडिंग पैरासेलिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो एक्सीडेंटली ये घटनाएं सामने आ रही हैं और मुझे उम्मीद है कि जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं और जो डिपार्टमेंट कंसर्न्ड है वो इस पे संज्ञान ज़रूर ले रहा होगा और इसमें क्या फ्यूचर में क्या प्रिकॉशंस और ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है उस पर हम आगे बढ़ने के हमारे प्रयास रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।